ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राधितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए जगदम्बा भगवती की जय। ओम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का हम लोग श्रवण कर रहे थे। इसके तृतीय अध्याय का दसम स्कंध तक की कथा हो गई। दसम स्कंद में हम लोगों ने देखा कि जो देवी के बीज मंत्र की महिमा बताई जा रही है, तो उसी प्रसंग में सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण की कथा आरंभ हुई थी। उनके पिता का नाम था देवव्रत। उन्हें पुत्र नहीं हो रहा था, उन्होंने पुत्रेष्टि याग किया। उस याग में जो बातें हुई, मतलब शाप आदि हुआ, ये सब हम लोग श्रवण कर चुके हैं। तो उस यज्ञ के फल रूप से जब पैदा हुए सत्यव्रत, तो बाल्यावस्था से मूर्ख थे, तो बहुत जो है परिवार वालों से, अन्य जनों से बहुत निंदा सहते हुए, निंदा सहने के पश्चात वो घर छोड़ करके गंगा किनारे जाके एक उत्तम स्थान पर पर्णकुटी बना करके रहने लगे। बिल्कुल एकदम मूर्ख, कुछ भी उन्हें ज्ञान नहीं होता था, कुछ जो व्यवहार आदि और शास्त्र आदि का ज्ञान नहीं था। तो तृतीय स्कंध के दसम स्कंध तक की कथा पूरी हो गई थी। अथ एकादशोऽध्यायः। लोमश उवाच न वेदाध्ययनं किंचित् जानाति न जपं तथा ध्यानं न देवतानां च न चैवाराधनं तथा नासनं वेद विप्रोऽसौ प्राणायामं तथा पुनः प्रत्याहारं तु नो वेद भूतशुद्धिश्च कारणम्। लोमश जी जमदग्नि ऋषि को बता रहे हैं, हे जमदग्नि ऋषि, वो जो उतथ्य थे, सत्यव्रत आगे नाम पड़ेगा, किंतु बाल्यावस्था में वो उतथ्य नाम था। वो जो उतथ्य मुनि थे, वेद के अध्ययन को न जानते थे, न कोई जप न ध्यान, न तो देवताओं की आराधना, न उन्हें आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सब के विषय में कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि उन्हें गायत्री मंत्र के विषय में भी मालूम नहीं था। अग्निहोत्र, संध्या वंदन, बलि वैश्वदेव, अतिथि संस्कार, अतिथि सत्कार, समिधा, इन सब के विषय में भी उन्हें कुछ पता नहीं था। वह प्रातः काल उठ करके सामान्य रूप से दंत मंजन दंत धावन कर लेते थे, और इसके बाद वो शूद्र की भांति ही बिना मंत्र के ही गंगा जी में स्नान कर लेते। देखो, बिना मंत्र का जो स्नान है वो शूद्र स्नान माना जाता है।
इसलिए मंत्र पूर्वक स्नान करना चाहिए, है ना। वो जो है मंत्र जो आता है स्नान का मंत्र, उसको बोल करके स्नान करना चाहिए। जो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। इस तरह के जो मंत्रों को बोल करके स्नान करना चाहिए। और भी मंत्र हो सकते हैं, तो ऐसे कुछ मंत्रों को बोल करके और भगवान का नाम लेते हुए स्नान करें। तो ये जो है बिना जो मंत्र के स्नान करता है शूद्र स्नान होता है, शूद्र स्नान के समान माना जाता है। तो जो है न तो ऐसे विधिवत स्नान करते थे और दोपहर को कहीं जो है जंगल से कुछ फल और ला करके खा लेते थे। तो उन्हें भक्ष्य का भी ज्ञान नहीं था कि क्या भोजन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात था कि वो जहाँ निवास करते थे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य भाषण ही करते थे। जो भी उन्हें कुछ भी मालूम पड़ता सत्य ही बोलते थे। तो देखो, सत्यं ब्रूते स्थितस्तत्र नानृतं वदते पुनः जनय सत्यतपा नाम कृतमस्य द्विजस्य वै। वो सदा सत्य ही बोलते थे, कभी झूठ नहीं। इसलिए वहाँ के लोगों ने, वहाँ के निवासी जंगली लोगों ने उनका नाम रख दिया सत्यतपा। ब्राह्मण का नाम रख दिए सत्यतपा। वो न तो किसी का हित करते थे और न ही अभिहित कोई कार्य करते थे। हाँ, वह जो है फिर इस तरह से जीवन बिताते हुए वह कुटी में सोते थे, उन्हें किसी का डर भी नहीं था। और ये सदा सोचते थे कि मेरी मृत्यु कब आ जाए, जल्दी से जो है आ जाए। कदा मे मरणं भावी दुःखं जीवामि कानने जीवितं धिक्च मूर्खस्य तरसा मरणं ध्रुवं दैवेनाहं कृतो मूर्खो नान्योत्र कारणं मम प्राप्यं चैवोत्तमं जन्म वृथा जातं ममाधुना। देखो कि मेरी मृत्यु कब होगी, मैं तो व्यर्थ ही इस जंगल में जी रहा हूँ। मूर्ख व्यक्ति का जीना जो है ठीक नहीं है, उसके जीवन को धिक्कार है। इसकी अपेक्षा उसको शीघ्र ही मर जाना ठीक है। तो बताओ जो है मुझे दैव प्रारब्ध ने जो है कैसा मूर्ख बना दिया है। दूसरा तो कोई कारण मालूम नहीं पड़ता। इतने उत्तम कुल में जन्म लेकर के भी मेरा जो है जीवन व्यर्थ हो गया। देखिए कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि होने पर भी निष्फल होते। यथा वंध्या स्वरूपा च यथा व निष्फलो द्रुमः अदुग्ध दोहा धेनुश्च तथा निष्फल कृतः। जैसे वंध्या स्वरूपा, बहुत सुंदर स्त्री है लेकिन वंध्या है, पुत्र ही नहीं हो रहे। इसी प्रकार वृक्ष जो है बहुत बड़ा है लेकिन निष्फल है। धेनु बहुत अच्छी दिखती लेकिन जो है दूध आदि नहीं देती। इसी प्रकार मैं उत्तम कुल में रह करके भी निष्फल ही जीवन बिता रहा हूँ। इस तरह से ऐसा वो सोचते थे। तो फिर मैं दैव को क्या दोष दूँ, इसमें तो मेरा ही कर्म है, कर्म ही मेरा ऐसा था। तो जो है लगता है मैंने कभी किसी ब्राह्मण को पुस्तक दान नहीं किया, न तो किसी को विद्या दान किया। देखो विद्या दान का भी बहुत महात्म्य आता है। विद्या देने वाला व्यक्ति भी बहुत जो है पुण्यात्मा ही माना जाता है। गीता के आखिरी अध्याय में आप देख सकते हैं, क्या ये बोल रहे कि न तो मैंने पूर्व जन्म में निर्मल विद्या किसी को दान दी, न तीर्थ में तप किया, न तो साधुओं की सेवा की, और न द्विजों की मैंने द्रव्य से पूजा की। इस तरह से मैं बहुत जो है मूर्ख रूप से, दुष्ट बुद्धि, दुर्बुद्धि रूप से पैदा हुआ। और मेरे साथ वाले जो है कितने लोग वेद शास्त्र के पारगामी विद्वान हो गए हैं, मैं सुमूढ़ हो गया हूँ दैव योग से। यहाँ भी देखता हूँ महात्माओं के बीच में अथवा अन्य कई लोग चाहने वाले प्रतिष्ठा। एक व्यक्ति बोल रहा था, अरे मेरे साथ में रहने वाले तो कई बड़े बड़े आश्रम बना लिए, कार में घूमते हैं। मैं
ठीक ऐसे रह रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ वाले कितने बड़े बड़े हो गए। तो भाई देखिए, हर एक व्यक्ति अपना अपना कर्म लेकर के आया है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई साधु है तो इन सब चीज़ों की आकांक्षा तो नहीं करनी चाहिए। कार में घूमने के लिए अथवा राजसी भोग के लिए साधु जो है बनने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो विरक्तिपूर्ण जीवन साधु का होना चाहिए। भाई जो है, अब एक बात यह है कि रहने के लिए कपड़ा तो चाहिए, ऐसा तो कोई मना नहीं कर रहा है कि तो ये कि मैं राजसी ठाट बाट से रहूँ, ये ऐसी आकांक्षा बहुत बुरी होती है, बेकार होती है। उत्तम आकांक्षा नहीं मानी जाएगी, उत्तम आकांक्षा करनी ही नहीं चाहिए। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हुए हैं, लेकिन मैं देखो दैव योग से मूर्ख ही रह गया हूँ। न तो मुझे तप करने आता है, न कोई साधन करने आता है। मेरा सब जो है संकल्प मिथ्या है। मेरा कोई शुभ जो है भाग्य नहीं है, उत्तम प्रारब्ध कुछ नहीं है। दैवमेव परं मन्ये दिक्पौरुषम अनर्थकम वृथा श्रम कृतम कार्यम दैवाद भवति सर्वथा। देखिए कैसा वो सोच रहे हैं, और ये बात कुछ हद तक ठीक भी है कि दैव ही, प्रारब्ध ही कि मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, और उसम अनर्थ, पुरुष प्रयत्न तो व्यर्थ है। क्योंकि जो है परिश्रम से श्रम कृतम कार्यम वृथा, परिश्रम से किया गया जो व्यर्थ कार्य है वह जो है दैवाद भवति सर्वथा, दैव से ही प्रारब्ध हो जाता है। दैवाद भवति सर्वथा, वृथा, वृथा मतलब क्या है, जो है कि परिश्रम के से किया हुआ कार्य भी दैव से वृथा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। और जो परिश्रम से नहीं किए हैं तो भी प्रारब्ध है तो बड़ी सरलता से हो जाता है। और भी एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण दे रहे हैं, ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च शक्राद्य किल देवता कालस्य वसगा सर्वे कालो ही दुरतिक्रमः। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि जितने देवता हैं सब के सब काल के अधीन है। काल का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। काल का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, बहुत ही कठिन है। इस तरह से वे तर्क वितर्क करते हुए दिन रात बिता रहे थे, दिवस और रात्रि का यापन कर रहे थे उस गंगा जी के तट पर। तो वह जो है पूरी तरह से विरक्त हो गए थे जीवन से भी और अन्य चीज़ों से भी। तो जो है शांति से जीवन बिता रहे थे। और जिसके अंदर वैराग्य है तो वैराग्य मेवा भयम, वैराग्य अगर हो तो किसी चीज़ का भय नहीं रहता। और आसक्ति हो तो नाना प्रकार के डर लग रहते हैं, नाना प्रकार की जो है ये पराधीनता होती है। इस तरह से एवं स्थितस्य तु वने विमलो, एवं स्थितस्तु तु वने विमलोदके वै वर्षाणि तत्र नौ पंचगतानि कामं नाराधनं न च जपं न विवेद मंत्रं कालातिवाहनमसौ कृतवान वने वै। इस तरह से उस अत्यंत निर्मल उत्तम जल वाले वन में रहते हुए उन्हें 14 वर्ष, 9 पंच, 9 और 5 14 वर्ष तक उनका बीत गया। इन 14 वर्षों में न आराधना किया, न जप किए, न मंत्र पाठ किए, केवल काल का ही यापन किए। किंतु एक बात तो थी, वो सदा सत्य ही बोलते थे, इसलिए चारों तरफ उनकी कीर्ति फैल गई कि सत्यव्रत मुनि है, सत्यव्रती, सत्यव्रत, यह सत्यव्रत है। तो अब एक देखिए आगे की घटना। एक दिन क्या हुआ, एक बार जो है आखेट खेलते हुए कोई निषाद, जंगली जो है वहाँ का शिकारी होता है निषाद, जो बड़ा ही दुष्ट मूर्ख जो है सठ था, हाथ में धनुष बाण ले करके, यमराज के तुल्य शरीर वाला, वैसे काला शरीर, एकदम भीषण आकृति वाला, जंगल के लोग जैसे होते हैं। तो वह शिकार करने में, आखेट करने में जो बड़ा दक्ष है,
वह व्यक्ति जो है वहाँ पे आया, तो जो है अपने कान तक बाण को धनुष पर खींच के रखा था, और खींच करके एक जो है कोल को, सुअर को उसने मारा, और बाण से विधा गया सुअर जो है विह्वल भय से व्याकुल होकर के वहाँ से भागा, मुनि के समीप चले गया। तो आश्रम के भीतर वो चले गया जहाँ आश्रम में रहते थे। कंपित होते हुए रुधिर से उसका शरीर भीगा हुआ है, तो आश्रम में चले गया। तो मुनि जो है उस दिन को देख करके दयार्द्र चित्त हो गए। दयार्द्र भाव को, दया से उनका चित्त जो है आर्द्र भाव हो गया। दया से उनका चित्त बहुत जो है कृपा करने वाला, मतलब दयार्द्र चित्त हो गए मुनि। और जो है वो बोलने लगे, देखो 26वां श्लोक इसमें दिखा रहे। अग्रे व्रजन्तं रुधिरार्द्रदेहं दृष्ट्वा मुनि सुकर्मासु विद्धं दयाभिवेशादतिकम्पमानः सारस्वतं बीजमथोच्चचार। इस तरह से आगे जाते हुए उस रुधिर से गीले शरीर वाले उस सुअर को देख करके दया के अभिवेश से, दया के आवेग से, दया से अत्यंत पूर्ण चित्त से वो जो मुनि है उनके मुंह से आई आई ऐसा सरस्वती बीज, सारस्वत बीज, सरस्वती माता का बीज मंत्र जो है आई, वैसे बीज मंत्र तो अनुस्वार के साथ में होता है, किंतु उन्हें तो कुछ ज्ञात नहीं था। बीज अनुस्वार से रहित, बिंदु से रहित जो बीज मंत्र है उसको आई आई ऐसा करके बोल दिए, उच्चारण की। तूने तो न तो कोई मंत्र था मालूम था, न कोई जो है शास्त्र आदि पढ़े थे, तो भी एकाएक उनके मुख से मंत्र निकल गया। भगवान की प्रेरणा से ये मंत्र निकला। उन्हें नहीं मालूम था कि सारस्वत बीज मंत्र है, वो तो सुअर के शोक में डूबे हुए थे। इसी बीच जो है वो पीड़ा से अत्यंत व्याकुल सुअर उसी आश्रम के समीप में ही जंगल में प्रविष्ट होकर के झाड़ियों में छिप गया। थोड़ी देर के बाद वही वो भील वहाँ से आया, निषाद अपना धनुष पे बाण चढ़ा के खींच करके वहाँ आया। आ करके वह मुनि से बोले, मुनि के सामने प्रणाम करके खड़ा हो गया। मुनि जो है वो कुशासन पर बैठे थे। व्याध ने प्रणाम करके पूछा कि वो सुअर कहाँ चला गया। पप्रच्छ कोलह क्वगतो दिजेश जानामि तेहं सुब्रतं प्रसिद्धं तेनाद्य पृच्छे मम बाणविद्धः क्षुधार्तितं मे सकलं कुटुम्बं बिभर्तु काम किल आगतोऽस्मि। वो निषाद बोला कि देखिए, मैं जानता हूँ कि आपका प्रसिद्ध व्रत है कि आप सत्य बोलते हैं, इसलिए मैं आपके समीप ये पूछ रहा हूँ को जो बाण से विधा हुआ सुअर कहाँ चले गया, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा परिवार भूख प्यास से व्याकुल है, भूख से व्याकुल है। मैं परिवार का पोषण करने के लिए आया हूँ। विधाता ने ही मेरी ये वृत्ति जीविका का विधान किया है। पेट भरने का दूसरा कोई हमारा साधन नहीं है, और वैसे भी अच्छे बुरे किसी भी उपाय से अपने परिवार का पालन पोषण तो करना ही चाहिए। तो आप सत्यव्रत है, इसलिए आप मुझे सत्य सत्य बताइए कि सुअर कहाँ चले गया, नहीं तो मेरा कुटुंब भूख से ही मर जाएगा। तो इस तरह से जब व्याध ने बार बार पूछा तो मुनि जो है सत्यव्रत बड़े असमंजस में पड़े कि आखिर क्या बताऊं इसे। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा व्रत नष्ट हो जाएगा, और सत्य बोलता हूँ तो सुअर मारा जाएगा, और सुअर यहाँ से भाग गया है दूर, ऐसा भी झूठ कैसे बोलूं। तो इस तरह से वो तो बार बार पूछ रहा है, बताइए ना कहाँ गया कहाँ गया, वो तो खोज करके मारेगा ही। देखो, सत्यं न सत्यं खलु यत्र हिंसा दयान्वितं च नृतमेव सत्यं
हितं नराणां भवति हयेन तदेव सत्यं न तो तथा न तथान्यथैव। बोले वो सत्य सत्य नहीं है जिसमें जीव की प्राणियों की हिंसा होती हो, और जो दया से युक्त झूठ है, अनृत है, वह भी सत्य ही है। जिससे मनुष्यों का हित होता हो वही सत्य है, इसके विपरीत जो अहित करने वाला हो तो मिथ्या ही है। इस तरह से अब मैं क्या उत्तर दूँ इसे। वो बड़े धर्म संकट में पड़ गए, वो व्याध को उचित उत्तर नहीं दे रहे थे। किंतु वो जो सुअर को रुधिर से विधा हुआ देख करके जो उनके मुख से जो बीज मंत्र निकल गया था माता सरस्वती का, उस बीज मंत्र से प्रसन्न होकर के, क्योंकि जो शुद्ध मन वाला है उसके ऊपर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। नाना प्रकार की जो कामनाएं रखता है, तो कामनाएं जो है जीव और ईश्वर के बीच में बाधा पड़ती है। ईश्वर जो है कामनाओं से, कामना वाले पुरुष को जो है उत्तम वस्तु नहीं देते। तो लोक में भी देखिए, जैसे कोई व्यक्ति बहुत पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, हर एक चीज पैसे के लिए ही करता है, लोग उसे पैसा तो जरूर देते हैं लेकिन उससे कोई आत्मीयता नहीं रखता, क्योंकि मालूम है कि तो जो है पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो निष्प्रिय है, धन आदि की वांछा नहीं करता, और वह जो है बिना किसी वस्तु को चाहते हुए लोगों की सेवा करता है, लोग उससे बड़े प्रसन्न होते, बड़ी आत्मीयता रखते हैं। ऐसे भगवान भी, तो वो जो ब्राह्मण थे बड़े ही शुद्ध अंतःकरण वाले थे, इसलिए गलती से भी जो बीज मंत्र का उच्चारण होने से भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या दे दी। बाणाहतं वीक्ष्य दयान्वितं च कोलं तदन्ते समुदहरितं वचः तेन प्रसन्ना निजवीदतः शिवा विद्यां दुरापां प्रददौ च तस्मै बीजोच्चारणतो देव्या विद्या प्रस्फुरिताखिला वाल्मीकिश्च यथा पूर्वं तथा स ह्यभवत् कविः। जैसे पूर्व काल में वाल्मीकि ऋषि थे, वो कवि हो गए नारद जी आदि की कृपा से। फिर इसी प्रकार भगवती के बीज मंत्र के उच्चारण से देवी के द्वारा संपूर्ण विद्याएं प्रकट कर दी गई उसके उनके अंतःकरण में। तो तुरंत उठ करके वो धनुर्धर व्याध के सामने खड़े होकर के यह श्लोक बोले। देखिए कितना विलक्षण श्लोक है। या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध सकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। या पश्यति न सा ब्रूते, जो देखती है वो बोलती नहीं। देखती कौन है? चक्षुर इंद्री। बोलती है क्या? वो नहीं बोलती। और जो बोलती है कौन? वाणी इंद्री। सा न पश्यति, वो देखती नहीं है। अब बताओ मैं कैसे सामंजस्य बैठा करके बोलूं? देखने वाली बोल नहीं रही, बोलने वाली देख नहीं रही। ओ व्याध स्वकार्यार्थी, हे स्वार्थी व्याध, अपने कार्य को करने के में तत्पर व्याध, क्या बारंबार पूछते हो? जो देखती हो बोलती नहीं, जो बोलती हो देखती नहीं। ऐसी जब वाणी को सुना व्याध ने तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अब उसे कोई उत्तर ही नहीं सूझ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति हो लोक में लौकिक वार्ता बहुत जानता हो, लेकिन शास्त्र की बात नहीं जानता, शास्त्र की बात बता दे कोई तो उसके पास कोई उत्तर नहीं सूझता, कोई उत्तर नहीं सूझेगा वो। इसी प्रकार वो व्याध भी निरुत्तर होकर के वहाँ से चले गया, अपने घर चले गया। तो जो है भगवती की कृपा से वे सत्यव्रत ब्राह्मण वाल्मीकि ऋषि के समान कवि हो गए, क्रांतदर्शी हो गए, तीनों लोग सभी लोकों में प्रख्यात हो गए। तो उन्होंने उस बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया
और पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यंत विख्यात हुए। अब सभी जगह ब्राह्मण लोग और अन्य लोग उनके यश का ज्ञान करने लगे, उनकी जो है प्रशंसा करने लगे। उनके महान यश को सुन करके जो उनके घर वाले उन्हें छोड़ दिए थे, उन्हें उस आश्रम में आकर के बड़े आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। तो भाई देखिए, इसलिए सदा उस भगवती की पूजा करनी चाहिए। तस्माद् राजन सदा सेव्या पूजनीया च भक्तितः आदिशक्ति परा देवी जगतां कारणं हि सा तस्मान् यज्ञं महाराज कुरु वेद विधानतः सर्वकाम प्रदं नित्यं निश्चयं कथितं पुरा। इसलिए सदा उस भगवती की पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इसलिए हे राजन, आप जो मैं पहले ही आपको बताया हूँ, वेदव्यास जी जन्मेजय जी को बोल रहे, पहले ही जो है आप अम्बा मख का जो मैंने बताया था सभी कामनाओं को देने वाला है, वैदिक रीति से उसका अनुष्ठान करिए। क्योंकि भगवती का स्मरण करने से, पूजा का ध्यान, नाम उच्चारण, स्तुति आदि करने से सभी वांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए उनका एक नाम कामदा भी है। तो जो रुग्ण है, रोगी है पुरुष, दीन है, क्षुधित है, निर्धन है, शठ है, निमूर्ख है, आर्त है, पीड़ित है वैरियों से, तो अन्य सभी जो अन्य कष्टों से भी जो ग्रस्त है, तो उन्हें इन कष्टों को देख करके जान लेना चाहिए किसने भगवती की सम्यक रूप से उपासना नहीं की है। भगवती की अगर सम्यक रूप से उपासना किया होता तो क्यों कष्ट मिलता। किंतु जो साधन संपन्न पुरुष है, पुत्र पौत्र धन संपत्ति आदि संपन्न है, शरीर पुष्ट है, जिनका राजलक्ष्मी से युक्त है, जिनके शत्रु वधीन हो गए हैं, अपने जनों से, सगे संबंधियों से वियुक्त नहीं होते हैं, उनको देख करके समझ लेना चाहिए कि इन्होंने जो है भगवती की आराधना पूर्व काल में की है। तो कुल मिलाकर के अन्वय व्यतिरेक से विद्वानों को ये समझ लेना चाहिए कि ये वीर न पूजिता देवी, किसके द्वारा जो है देवी पूजित हुई है, किसके द्वारा नहीं पूजित हुई है। तो जो है जो सुखी लोग हैं, समझ लो देवी ने उनकी पूजा की है। अंत में व्यास जी बता रहे, व्यास उवाच इति राजन् श्रुतं तत्र मया मुनि समागमे लोमशस्य मुखात् कामा देवी माहात्म्यमुत्तमम् इति संचित्य राजेन्द्र कर्तव्यं च सदार्चनम् भक्त्या परमया देव्या प्रीत्या च पुरुषर्षभ। हे राजन, ये मैंने मुनियों के समागम में यह सुना था, इसके मुख से, लोमस ऋषि के मुख से इस महान देवी महात्म्य के उत्तम जो है आख्यान का श्रवण किया था। इस तरह से सम्यक रूप से इसका विचार करके भगवती की आराधना करनी चाहिए। इससे भगवती जो है प्रसन्न हो जाती है। एकादश अध्याय पूरा हुआ। द्वादश अध्याय देखिए। अथ द्वादशोऽध्याय। राजोवाच वद यज्ञविधिं सम्यक् देव्यास्तस्यासनात् समन्ततः श्रुत्वा करोम्यहं स्वामिन् यथाशक्ति यतन्द्रितः पूजाविधिं च मन्त्रांश्च होमद्रव्यमसंशयं ब्राह्मणा कतिसंख्याश्च दक्षिणाश्च तथा पुनः। राजा देखिए, उनके अंदर और विशेष जिज्ञासा हो गई। वह पूछे भगवान व्यास जी से, हे स्वामिन, आप मुझे यज्ञ की विधि का वर्णन करिए, सम्यक रूप से वर्णन कर दीजिए। उसे सुन करके मैं यथा विधि प्रमाद रहित होकर के यज्ञ करूँगा। उस यज्ञ की पूजा विधि क्या है, मंत्र क्या, कौन कौन प्रयोग किए जाते हैं, होम द्रव्य क्या है, कितने ब्राह्मण उसमें उपयोगी होते हैं, कितने ब्राह्मण वहाँ उसको करने में चाहिए, और दक्षिणा उन्हें कितनी देनी है,
ये सब भी बताइए। तो व्यास जी बोल रहे हैं, व्यास उवाच शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देव्या यज्ञं विधानतः त्रिविधं तु सदा ज्ञेयं विधिदृष्टेन कर्मणा सात्विकं राजसं चैव तामसं च तथा परम् मुनीनां सात्विकं प्रोक्तं नृपाणां राजसं स्मृतम्। व्यास जी बोले, हे राजन, मैं आपको बताता हूँ देवी का यज्ञ विधान से बता रहा हूँ, विधि पूर्वक। तो सदा ही जो है शास्त्र विधि से देखे गए, शास्त्र में विहित कर्म 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो मुनियों के लिए सात्विक कर्म कहे गए हैं, राजाओं के लिए राजस, और तामस यज्ञ जो है, तामस कर्म राक्षसों के लिए कहा गया है। और जो ज्ञानी लोग हैं उनका ज्ञानमय यज्ञ है। विवेकियों के लिए तो वैराग्य, विरक्तों के लिए तो ज्ञानमय यज्ञ। कर्म किसके लिए है? उपनिषद आदि में भी आता है कि अविरक्त के लिए कर्म है। जिनके अंदर वैराग्य है वो तो कर्म छोड़ देंगे, कर्म छोड़ करके आत्मविचार में लगेंगे। लेकिन कर्म भी विधिवत त्यागना है। अगर गृहस्थ आश्रम में रहना है तो नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हुए शास्त्र विचार करे। विरक्त आश्रम में जाना है तो नित्य नैमित्तिक को भी विधिवत छोड़ दे, संन्यास ले ले। गृहस्थ आश्रम में रह करके सोचे कि कुछ कर्म नहीं करना है, हम तो बड़े जो है विवेकी है। अरे भाई, जब विवेकी है तो फिर गृहस्थ आश्रम की क्या जरूरत? इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहना है। आप विचार करना चाहते हैं, आपका मन जो है परमार्थ में लग रहा है, तो नित्य नैमित्तिक कर्म, काम्य और निषिद्ध कर्मों, निषिद्ध को दूर से ही छोड़ देगा, काम्य कर्मों को भी छोड़ेगा। नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए, शास्त्र विचार करते हुए जीवन यापन करे। इस तरह से तो जो है 3 प्रकार के, जो ज्ञानियों के लिए, विवेकियों के लिए निर्गुण यज्ञ बताया, ज्ञानमय यज्ञ। विमुक्तानां ज्ञानमयं विस्तरात् प्रब्रवीमिति। अच्छा, तामसानां राक्षसानां वै ज्ञानिनां तो गुणोज्जितम्। विमुक्तानां ज्ञानमयं विस्तरात् प्रब्रवीमिति। विस्तार से बताऊंगा ये सब बातों को। तो जिस देश में, जिस यज्ञ में देश काल, मंत्र, ब्राह्मण और श्रद्धा ये सब सात्विक हो, उचित देश हो, उचित काल हो, उचित द्रव्य हो, मंत्र ठीक ढंग से प्रयोग किए गए, ब्राह्मण भी अच्छे हो और सात्विक श्रद्धा, उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। तो द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धि, इनके द्वारा ही यज्ञ पूर्ण होता है। नहीं तो अन्याय से, जैसे चोरी का धन है, उससे यज्ञ आदि करोगे, उससे कोई कीर्ति भी नहीं होगी और परलोक में भी उसका फल नहीं मिलेगा। इसीलिए कई लोग जो है, इस तरह के लोग अगर कर्म करते हैं तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, अरे क्या जो है ये कर्म कर रहा है, पहले अपने आप को सुधार लेता, अंदर से ठीक रहता। इस तरह से अन्याय वाले धर्म से नहीं करना चाहिए। तो अन्याय से, न्यायोपार्जित जो धन है, धर्म पे खड़े होकर के जब अर्थ का आप अर्जन करोगे तो ऐसा जो अर्थ यश भी देगा, परलोक की भी प्राप्ति कराएगा। और बेईमानी के धन से कभी तृप्ति नहीं हो सकती है, कभी शांति नहीं मिल सकती है। इसका प्रमाण दे रहे हैं कि देखिए, पांडवों ने उत्तम राजसूय यज्ञ किया। व्यास जी देखिए कितना कैसा उदाहरण दे रहे। राजसूय यज्ञ किया, उन्होंने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी और उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण भी विद्यमान थे, जो साक्षाधारी है। भारद्वाज आदि ब्राह्मण जिनकी विद्या जो है पूर्ण है, पूर्ण रूप से विद्या में निष्ठ है, उन्होंने यज्ञ संपादन कराया था। किंतु उस यज्ञ के पूरा होने के 1 महीने के भीतर ही पांडवों को कितना बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ।
द्रौपदी का जो है वस्त्र हरण हुआ, बाल खींच करके लाई गई। युधिष्ठिर जुए में हार गए, वनवास मिला, नाना प्रकार के कष्ट हुए। और उसी वनवास के काल में राजा विराट के नौकर बन करके रहे। और जो द्रौपदी है उसको कीचक ने वहाँ भी परेशान किया। तब बताओ, जो ब्राह्मणों का आशीर्वाद कहाँ चले गया? आशीर्वादाद्विजातीनां क्व गतः शुद्ध चेतसां भक्तिर्वा वासुदेवस्य क्व गता तत्र संकटे न रक्षिता तदा बाला केनापि द्रुपदात्मजा प्राप्त केशग्रहा काल्वे साध्वी च वरवर्णिनी किमत्र चिन्तनीयं वै धर्मवैगुण्यकारणम् केशवे सती देवेशे धर्मपुत्रे युधिष्ठिरे। तो बताओ, जो है वो ब्राह्मणों का, जो शुद्ध अंतःकरण वाले ब्राह्मण है, उनका आशीर्वाद कहाँ चले गया था? भगवान वासुदेव की भक्ति कहाँ चली गई? जब द्रौपदी को बाल पकड़ के घसीट रहे थे, उसकी रक्षा किसी ने नहीं किया। और जिस यज्ञ में भगवान केशव विद्यमान है, युधिष्ठिर धर्मपुत्र विद्यमान है, तो भी यज्ञ में विपरीत फल हुआ। तो ऐसे से मालूम पड़ता है कुछ न कुछ धर्मानुष्ठान में कमी रही होगी। अगर आप कहोगे कि प्रारब्ध ही ऐसा था, अरे हर जगह प्रारब्ध मानोगे तो शास्त्र जो है भी सब व्यर्थ हो जाए, जितने साधन करना सब व्यर्थ हो जाएंगे। कहोगे कि अगर प्रारब्ध तो होना ही है, फिर वही सब शास्त्र व्यर्थ हो जाए, सभी क्रियाएं निरर्थक हो गए, सब उपासनाएं, सब कर्म सब व्यर्थ हो गए, वर्णाश्रम व्यवस्था ही व्यर्थ हो गई। इसलिए भाग्य और उपाय दोनों को है। देखो यहाँ बता रहे, सर्वं प्रमाणं व्यर्थं स्यात् भवितव्ये कृते हृदि उभयं चापि मंतव्यम दैवं चोपाय एव च। अगर भाग्य को ही सब कुछ मान लिया जाए तो सभी के सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए दोनों को ही मानना चाहिए, दैव यानी प्रारब्ध और उपाय, दोनों चीज़ों को भी महत्व देना चाहिए। कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम होता है, जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए और पुत्री हो गई, तो मानना पड़ेगा कुछ न कुछ तो व्यतिक्रम हुआ है। बिना व्यतिक्रम के कैसे, फल में व्यतिक्रम कैसे हुआ? होना पुत्र था, पुत्री कैसे हो गई? इसलिए कोई न कोई तो कमी होगी। और पुराणों में भी आता है कि जो है पुत्र की जगह पुत्री बोल दी। राजा को पुत्र चाहिए था, रानी ने पुत्री कह दिया, तो पुत्री हो गई। पुत्री माँ की इच्छा से। ये जो आनंदमयी माता है, इनकी माता जो है, इनके माता पिता ने तपस्या की है, भगवती की आराधना की पुत्र के लिए। लेकिन जब देवी प्रकट हुई तो डर के मारे जो है उनकी माता के मुख से पुत्री निकल गया। तो आनंदमयी माँ जो हुई थी। ये बात जो है बहुत जगह आती है बातें। इसलिए अगर विपरीत परिणाम मिल रहा है तो मानना पड़ेगा किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई त्रुटि तो रह गई है। इसलिए कर्तृभेद, कर्म मंत्र भेद और द्रव्य के भेद से भी कर्म अनेक प्रकार के हो जाते हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण दे रहे हैं कि पूर्व काल में जब बृहस्पति जी देवताओं को छोड़ के चले गए थे, तो इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु वरण किया। तो उस विश्वरूप ने अपनी मातृपक्ष के जो दानवों के मातृपक्ष, माता जो है उनकी माता दानवों की संबंधी थी, दानव पुत्री होगी, दानव पुत्री थी। तो मातृपक्ष के जो दानवों के हित के लिए विपरीत कार्य किया। हाँ, देवताओं और दानव दोनों का कल्याण हो ऐसा कह दिए। तो उन्होंने जो देवताओं की भी रक्षा की और दैत्यों की भी रक्षा की। इधर इंद्र देख रहे कि दानव भी बड़े हृष्ट पुष्ट हो गए हैं, उन्हें मालूम पड़ गई सारी बातें, संपूर्ण बातें। तो उन्होंने विश्वरूप के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि कर्ता के भेद से
विपरीत फल हो जाता है। यदि इसे न माने तो ठीक नहीं होगा। जैसे पंचाल नरेश द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक पुत्र के लिए यज्ञ किया, किंतु यज्ञ वेदी से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों उत्पन्न हुए। और महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किए तो उनको 4 पुत्र हुए। देखो क्या कैसा फल मिला, 4 पुत्र हो गए, एक की जगह 4 हुए। ऐसे और बहुत उदाहरण लोक में भी बहुत आते हैं। इसलिए युक्ति पूर्व किया गया कार्य हर प्रकार से सिद्धि देता है, और युक्ति से रहित किया गया कार्य और विपरीत फल देता है ना। इसलिए कई जगह 100 ब्राह्मण हो अगर मूर्खता करे तो फिर किस काम का, और एक ब्राह्मण भी हो अगर युक्ति से और सही विधि से कार्य करा दिया तो वो भी श्रेष्ठ है। तो पूर्व काल में देखो दोष के कारण ही पांडवों को विपरीत फल मिला, जुए में हारे। हाँ, तो जो है उन्होंने यद्यपि पुण्य कर्म किया युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ, किंतु अन्यायोपार्जित द्रव्य का प्रयोग किया था, न्याय से नहीं। इसलिए उन्हें यज्ञ में वैगुण्य हुआ और बड़ा अभिमान से यज्ञ किया था, इसलिए दोष उत्पन्न हुए। तो इसलिए हे महाराज वेदव्यास जी, भगवान वेदव्यास जी बोल रहे जन्मेजय जी को कि सात्विक यज्ञ अत्यंत दुर्लभ माना गया है, वो तो वानप्रस्थ मुनियों के लिए विहित है, जो तप आदि करते हैं और न्यायपूर्वक जो द्रव्य पदार्थ उनके पास है, फल फूल आदि सात्विक आहार को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जो तपस्वी लोग अति श्रद्धा से यज्ञ करेंगे, ये सात्विक यज्ञ, यूप विहीन यज्ञ। यूप विहीन कहने का मतलब कोई पशु आदि की हिंसा उसमें नहीं होती है। और जिस यज्ञ में बहुत अधिक धन का व्यय करे और यूप गाड़े जाए पशु बलि के लिए, अभिमान के द्वारा किए जाए, क्षत्रिय वैश्य आदि जो करते हैं वे राजस यज्ञ कहे गए। इसी तरह से जो दानव लोग यज्ञ करते हैं, क्रोध भावना से करते, अहंकार बढ़ाने वाले होते, ईर्ष्यापूर्वक करते हैं, है ना, क्रूरता से संपन्न करते हैं, वो सब तामस यज्ञ है। दानव का यज्ञ तामस यज्ञ। और जो मोक्ष की कामना वाले मुनि लोग हैं, मुनीनां मोक्ष कामानां विरक्तानां महात्मनां मानसस्तु स्मृतो यागः सर्वसाधन संयुतः। जो मोक्ष की कामना वाले मुनि लोग हैं उनका जो सभी साधनों से युक्त मानस यज्ञ वो जो है उन्हें उनके लिए माना गया है। तो अन्य सभी में यज्ञों में कुछ कमी हो भी जाती है, किंतु वे भी द्रव्य आदि के द्वारा अन्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं। इसलिए वे अन्य यज्ञ उस तरह से पूर्ण नहीं हो सकते जैसा मानस यज्ञ सदैव पूर्ण हो जाता है। मानस यज्ञ में कोई कमी नहीं रह जाती। अन्य यज्ञों में कुछ न कुछ द्रव्य आदि का अथवा मंत्र आदि कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इसलिए इस मानस यज्ञ को जिन्हें करना है तो सबसे पहले मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि हो ही जाएगी। जब मनुष्य, अब मन की शुद्धि कैसे हो? विषयों का परित्याग करके, विषयों को छोड़ेगा जितना अधिक उतना अधिक मन शुद्ध होगा, तब वह मानस यज्ञ का अधिकारी बन जाएगा। तो अपने देखिए मन में मानस यज्ञ कैसे करेगा? मन में नाना प्रकार के जो है मंडप बना करके बहुत विस्तृत, बहुत सुंदर रमणीय यज्ञ वृक्षों से अनेक सुंदर स्तंभ, तो इस प्रकार से अनेक योजन विस्तार वाले यज्ञ कुंड, यज्ञ मंडप की रचना करके विशाल यज्ञ वेदी उसकी कल्पना करे और उसी में एक मानसिक अग्नि, मन के द्वारा अग्नि की स्थापना कर दे। मन में ही ब्राह्मणों का वर्ण करके ब्रह्मा धर्यु होता प्रस्तोता
प्रतिहर्ता जितनी सब होते हैं, उद्गाता प्रतिहर्ता, इन सब का जो है मन से ही पूजा करे। और प्राण अपान व्यान समान उदान, इन पांचों अग्नियों को यज्ञ वेदी पर विधिवत स्थापित करे। इसमें प्राण को गार्हपत्य अग्नि में, अपान को आह्वनी अग्नि में, व्यान को दक्षिणाग्नि में, समान को आवसत्य अग्नि में और उदान को सभ्य अग्नि में स्थापित करे। उदान सभ्य अग्नि, ये सब पांचों प्राण 5 अग्नि रूप है, ऐसे माने गए। ये पांचों अत्यंत तेजस्वी है। इस तरह से नाना प्रकार की सामग्रियों की कल्पना भी करे। तो यज्ञ में होता और यजमान दोनों ही मन में ही होते हैं इस यज्ञ में। और इस यज्ञ के देवता है निर्गुण और अविनाशी ब्रह्म। और जो तो नाना प्रकार की जो है प्राण रूपी अग्नि में गार्हपत्य अग्नि है, तो उसमें जो है नाना प्रकार की हवन सामग्रियों की जो है प्राण रूपी अग्नि में हवन करना चाहिए, जिससे जो है भगवती देवी प्रसन्न हो जाती है, जो कल्याण करती है, ब्रह्म विद्या आदि को देती है। इस तरह से मानस हवन के पश्चात अपने मन को जो है आलंबन से रहित करके, निरालंब करके कुंडली मुख मार्ग से उसको हवन करे। कहाँ पे हवन करे? यानी यहाँ दिखा दिए एक सुषुम्ना छिद्र के द्वारा शाश्वत ब्रह्म में ही अपने प्राणों की आहुति देती। इस तरह से भगवती को आत्म रूप से जान करके उसका शांत चित्त होकर के ध्यान करें। तो जब वह समाधि योग के द्वारा सभी भूतों को अपने में और स्वयं को सभी भूतों में देखेगा, सब जगह भगवती का दर्शन प्राप्त करेगा, भगवती आत्म रूप है, तो वह ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो जाएगा। तो उसका जो माया से जो प्रपंच दिख रहा है वह भी जल के भस्म हो जाएगा। तो केवल प्रारब्ध भोग के लिए उसका शरीर बचा रहेगा, प्रारब्ध भोगने के लिए, वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इस तरह से जो भगवती का भजन करता है मानसिक यज्ञ के माध्यम से, वो फिर आत्म रूप से साक्षात्कार कर लेता है, वह कृत्य हो जाता है। इसलिए गुरु के वाक्य का अनुसरण करते हुए पूरे प्रयत्न के साथ उस भगवती का ध्यान श्रवण मनन आदि करें। इस प्रकार का जो यज्ञ है वह मोक्ष देने वाला है, बाकी सभी यज्ञ तो विनाशी यज्ञ है। इसलिए मनीषी लोग बताते हैं कि जो स्वर्ग की इच्छा वाला है उसे अग्निष्टोम यज्ञ करना चाहिए, किंतु वह अग्निष्टोम यज्ञ करके स्वर्ग जाएगा, पुनः मृत्यु लोक में आएगा। इसलिए मानस यज्ञ ही श्रेष्ठ है। और जो विजय की इच्छा रखने वाला है वो भी इस यज्ञ को नहीं कर सकता। यहाँ देखिए उदाहरण दे रहे, पूर्व काल में भी आपने सर्प यज्ञ किया था, जिसमें जो है अपने जो तक्षक से जो शत्रुता थी आपकी, उसका आपने बदला चुकाया। उस यज्ञ में करोड़ों सर्पों को जला के मार डाला। इस तरह से ऐसे उन्होंने बताया। आप इसलिए विस्तृत इस देवी यज्ञ को करिए, जिसको सृष्टि के जैसे पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने किया था। तो मैं आपको विधि बताता हूँ, उस विधि को जान करके आप यज्ञ करिए। इस यज्ञ में अनेक ब्राह्मण हैं, आपके यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण हैं, वो इस यज्ञ में ऋत्विक होंगे और आप यजमान बनेंगे। तो विधिवत यज्ञ करके आप अपने पिता के उद्धार करिए। अब पिता को उद्धार करने की बात क्यों? क्योंकि आपके पिता से जो है ब्राह्मण की प्रतिपाप हो गया, ब्राह्मण का अपमान हुआ, उनके सांप से ग्रस्त हुए और वो सांप के काटने से मरे। उनकी मृत्यु न तो भूमि पर हुई न कुशासन पे हुई, बल्कि आकाश में हुई है। इसलिए उन्हें नरक की प्राप्ति हुई है।
न तो रणस्थल में मरे हैं, युद्ध में भी अगर क्षत्रिय मरता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। गंगा जी में गंगा तट पर हो, स्नान दान करके मरे तो भी जो है स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। किंतु आपके पिता जो है तो मोह से ग्रस्त होकर के अंतिम समय में भी इन सब धार्मिक क्रियाओं को नहीं किए। उनका पता नहीं इस समय अंतिम समय क्यों इस तरह से मोहित होकर के शरीर की रक्षा के लिए इतना प्रयत्न करने लगे, जबकि वो चाहते तो शरीर से विरक्त होकर के नाना प्रकार के कुछ शुभ कर्मों को करके ये उत्तम पद की प्राप्ति कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं की। नरक से बचने का उपाय नहीं किया उन्होंने, बल्कि साथ ऊपर के मंजिल पे महल के ऊपर के एकदम भाग में रहते थे। ठीक से स्नान आदि भी नहीं करते थे, दान आदि करना तो बहुत दूर की बात। तो दैव को प्रधान मानकर वे भूमि पर भी नहीं सोए, नहीं तो भगवती का स्मरण किया। इसलिए वो मोह सागर में डूब करके सांप के काटने से मरे हैं। इसलिए ऐसे आचरणों से तो मनुष्य नरक को जाता है। इसलिए आप इन यज्ञ देवी यज्ञ से अपने पिता का उद्धार करिए। सूत उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य व्यासस्यामित तेजसः साश्रुकण्ठोऽति दुःखार्तो बभूव जनमेजयः। दिगिदं जीवितं मेद्य पिता मे नरके स्थितः तत्करोमि यथैवाद्य स्वर्गं यात्युत्तरासुतः। सूत जी बोले, अत्यंत तेजस्वी व्यास जी की इस वाणी को सुन करके राजा जन्मेजय अश्रुपूर्ण कंठ से युक्त हो गए। उनका कंठ जो है रुंध गया, आंखों में आंसू भर गए, अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मेरे जीवन को धिक्कार है जो कि मेरे पिताजी नरक में स्थित है। पुत्र का तो यही मतलब होता है जो अपने पिता को नरक आदि से तार दे, उसे ही पुत्र कहते हैं। इसलिए मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे उत्तरानंदन राजा परीक्षित स्वर्ग चले जाए। इस तरह से 12वां अध्याय, जो कि तृतीय स्कंध का 12वां अध्याय पूरा हुआ। फिर आगे हम लोग फिर श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए जगदम्बा भगवती की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।